बच्चों, बेटा ये वर्कशीट नंबर आपकी 50 आ चुकी है। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50 है। हेडिंग है इसकी, या टॉपिक कह सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुत कर, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसके अंदर हमें दो चीजें मेन सीखनी है। एक तो बेटा सीखना है हमें ये, देखिए थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, ये एक तो सीखना है हमें ये नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग को हिंदी में बोल रहे हैं अंतिव्यापी। अंतिव्यापी का मतलब क्या होता है वो समझिए, कि जैसे हमारा इंटरवल आ रहा है 0 से लेके 4 तक, फिर अगला इंटरवल आ रहा है 5 से लेके 9 तक, फिर उससे अगला इंटरवल आ रहा है 10 से लेके 14 तक। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि ओवरलैपिंग नहीं हुई है हमारी। ओवरलैपिंग अगर इंग्लिश का नाम इसमें देखें हम, तो ओवरलैपिंग जरा भी नहीं हुई है। और कुछ इंटरवल आपने ऐसे देखे होंगे कॉपी में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है 10 की, ओवरलैपिंग हो रही है 20 की। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जिस केस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही उसमें तो हमारा 0 इसमें इंक्लूड है फर्स्ट इंटरवल में, और 4 भी इंक्लूड है। लेकिन जिनमें ओवरलैपिंग हो रही होती है तो हम 10 को फर्स्ट वाले में माने या सेकंड वाले में। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी ये इस सेकंड वाले को बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास, सतत वर्ग। तो जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमें क्या करना है, इस 10 को इंक्लूड करना है दूसरे वाले में। फर्स्ट वाले में 0 इंक्लूड है, 0 आ रहा है, और 10 एक्सक्लूड है, मतलब 10 को नहीं लेना। जबकि जब सेकंड इंटरवल में आ जाएंगे हम 10 से 20 वाले इंटरवल में, तो इसमें क्या होगा, 10 इंक्लूड हो जाएगा और जबकि 20 एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब 20 को अंदर लेना है और 10 को अंदर 10 को अंदर लेना है और 20 को नहीं लेना। तो ध्यान रखें, इसी तरह से दोनों कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें। बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। तो कॉपी में सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग में डालना है नॉन ओवरलैपिंग वर्क, और फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को उतार देना है। इससे आपको याद हो जाएगा कि नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है। ये समझाया जो मैंने बता दिया आपको। फिर दूसरी हेडिंग डालनी है आपको कंटिन्यूअस क्लासेस, सतत वर्ग। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स उतारने ये वाले। फिर उसके बाद बेटा 0 से 5 में भी बन सकता है सतत वर्ग, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो इस तरह से भी ये भी, क्योंकि 5 ओवरलैप हो रहा है ना, इसलिए ये आ जाएगा हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस में। इसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल के अंदर मिनिमम जो वैल्यू दिखी है वो है 150 ये रही, और मैक्सिमम जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है हमें 173। तो हमने क्या किया है, इसका 5 के इंटरवल में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में हमने इसका चार्ट बनाया। तो देखिए आपको ये येलो वाले दिख रहे होंगे, येलो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं, जितने भी ये येलो वाले, ये एलिमेंट्स 150 और 155 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें 155 को इसके अंदर येलो वाले में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, एक्सक्लूड, वो बाहर का है। और जबकि 150 अगर आ रहा है तो इस वर्ग में, येलो वाले वर्ग में लिया जाएगा। तो 150 वाले आपने काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 येलो वाले जो आ रहे हैं, जो 150 और 155 के बीच में है, वो कितने डाटा है हमारे, 12। तो हमने इसकी बारंबारता लिख दी 12। देखो यहां पर आपने देखा, इसमें यहां मैंने बारंबारता कितनी लिख दी, 12। अब इसको हमें मिलांचन बनाना है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटे इसे टैली मार्क। इसका टैली मार्क बनाना है, आपने सुना है, 6th क्लास से सीखा है आपने। तो जब 12 का टैली मार्क बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 जैसे ही आएगा तो हम इसे काट देंगे, 5 6 7 8 9 10। 5 नंबर का आया तो 10 पे काट दिया उसे, 11 12। तो इसी तरह से इसके टैली मार्क बनाने। अब हमने डाटा देखा 155 से लेके 160 के बीच में।
इसने उसको इंडिकेट कर दिया किसे, रेड कलर से। तो देखो रेड कलर के जितने भी डाटा हैं वो हमारे किस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, 155 और 160 के बीच में। तो उनको रेड वालों को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे टोटल डाटा आए कितने, 9। 9 का टैली मार्क बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 पे कट कर दिया, 6 7 8 9। अगर 10 आ जाता तो फिर उसे कट कर देते हम। इसी तरह हमने देखा, पिंक वाले देखे, ग्रीन वाले देखे और ब्लू वाले देखे। तो ये सभी डाटा हमारे इसने फ्रीक्वेंसी में देख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है लास्ट में, कि पहले इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लो। टोटल कर लिया, अगर ये टोटल और जो हमारे ये डाटा दे रखे हैं इन दोनों का टोटल हमारा सेम आ जाता है। देखो इसने तो लिख दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमारे कितने डाटा हैं, ये 50। कभी कभी क्वेश्चंस में ये नहीं लिख के देता ये कितने डाटा है, तो हमें काउंट कर लेना है कि ये टोटल डाटाज हमारे कितने हैं। अगर हमारे ये 25 है तो 25 टोटल आना चाहिए था उस उधर। अगर 26 है, इसमें कभी कभी बच्चे जब करते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं, या तो 1-2 कम कर देते हैं या 1-2 ज्यादा कर देते हैं। तो किसी को आपने 2 बार गिन लिया तो ज्यादा हो जाएंगे, अगर किसी को छोड़ दिया तो कम हो जाएंगे। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, हमेशा क्वेश्चन करते समय एग्जाम में हमेशा इस चीज को वेरीफाई हमेशा करो कि ये वाला जो टोटल है और जो हमारे टोटल डाटा दे रखे हैं ये दोनों हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको करने हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई इंटरवल बनाने के लिए उसने कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इंटरवल बनाना है आपको 0 से 5। अब कह रखा है तो इसलिए आप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह का इंटरवल बनाकर और पूरे के पूरे डाटा को इस क्वेश्चन को हमें टैली मार्क भी बनाना है, मिलान चिन्ह भी बनाना है और बारंबारता भी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने दे रखा है हमें जो इंटरवल बनाना है वो बनाना है 84 से 86, 86 से 88। अब अगला बन जाएगा 88 से, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, 88 से 90, फिर 90 से 92। इस तरह का इंटरवल आपको बनाना है और फिर ये देखना है कि उस इंटरवल में कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी बना दोगे आप और टैली मार्क मिलान चिन्ह भी बना दोगे। आपको ये सारा काम कॉपी में करने के बाद होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।